संजीव त्रिवेदी हमारे साथ बने। संजीव, क्योंकि अजय राय अभी नए नवेले अध्यक्ष बने हैं यूपी प्रदेश के, और कांग्रेस की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं अभी आया है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या प्रियंका गांधी वाराणसी से। तो इस बयान के सबसे पहले तो मायने क्या निकाला जाए? क्या इसे माना जाए कि वाकई में यह बयान कांग्रेस हाईकमान की तरफ से पास करने को कहा गया है, या फिर जोश में ऐसा बोल दिया गया है और वाकई में यह सच है? तो क्या यह माने कि अब यूपी में अपनी जमीन को और मजबूत करने के लिए कांग्रेस थोड़ी सीरियस नजर आ रही है? देखिए, अजय राय कोई बात अगर कह रहे हैं तो आप ये समझिए कि वो मौका कैसा है। अजय राय ये बात पहले भी कह चुके हैं जब वो अमेठी आए थे, लेकिन अध्यक्ष बनाए जाने के अगले ही दिन अजय राय, जो कि 2 बार खुद वाराणसी से प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और अग्रेसिव तरीके से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का विरोध करते हैं, उनके द्वारा ये बात कही जानी, और ख़ास तौर पर उनके बारे में जो कि कांग्रेस के सरपरस्त हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। कांग्रेस को जितना भी मैं समझता हूं, उनके बारे में बयान देने में कोई हड़बड़ी या बिना सोचे समझे कम से कम कोई कांग्रेसमैन नहीं करता है। अजय राय की पृष्ठभूमि भी है रवि कि वो पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और साल 1996 से 2009 तक वो भारतीय जनता पार्टी में थे। कोलसला सीट होती थी, उससे विधायक रहते थे लगातार, और वो भारतीय जनता पार्टी को समझते हैं, वो विरोध करते हैं। उनके डिफरेंसेस हुए भारतीय जनता पार्टी इकाई से वहाँ पर, और फिर वो अलग हुए। तो ये बात जब सामने आई है तो ये बात आपको ले जाती है उस तरफ कि वायनाड से जीत तो पक्की है। जिस तरह का अभी वाकया हुआ, जाहिर है राहुल गांधी के लिए वो सीट है, लेकिन वो केवल उनको लोकसभा पहुँचाएगी। दरअसल वो एक टीस है, अमेठी की टीस, और अमेठी की टीस जो है वो तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक अमेठी की सीट राहुल गांधी खुद वापस नहीं लेते हैं। प्रियंका गांधी लड़ें और मान लीजिए उन्हें सीट मिल जाती है तो वो बात नहीं होगी। बात राहुल गांधी की है, और कांग्रेस के भीतर खाने ये टीस जो है हर कार्यकर्ता और नेता में मौजूद है। तो इस बात की संभावना आप मानकर चल सकते हैं कि राहुल गांधी लौटेंगे। और दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी आज भले वो लड़ रहे हैं चुनाव, लेकिन वहाँ एक बना बनाया वोट बैंक कांग्रेस का दशकों से है, जो आपको 3-4 लाख वोट तो हमेशा उनके पास होते हैं। उसमें मेहनत करने की ज़रूरत है क्या? देखिए, हुआ यूँ कि जब स्मृति ईरानी 2014 में उन्होंने चुनाव लड़ा, 28% का इजाफा सीधे वोट बैंक में आया था, मोदी लहर था, और उसके बाद 2019 में अनदर 15%। आप सोचिए कितना वोट यकायक 2 चुनावों में बढ़ा, बावजूद इसके मात्र 55,000 से हार हुई राहुल गांधी की। तो उन्हें संभावना ये लगती है अभी इस दौर में, जब राहुल गांधी की अपनी जो पॉलिटिकल कोशेंट है वो थोड़ी बेहतर हुई, इम्प्रूव हुई है। दूसरी बात और ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भले ही कोई गठबंधन हो ना हो, इंडिया गठबंधन कहीं उत्तर प्रदेश में हो ना हो, रवि आप भी जानते हैं अमेठी, रायबरेली और कुछ हद तक सुल्तानपुर, इन तीनों सीटों पर कोई न कोई गठबंधन हो ही जाएगा ताकि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दी जा सके। वाराणसी वाली बात में मुझे थोड़ा सा संशय लगता है, क्योंकि पिछली दफ़ा भी ये बात सामने आई थी, आपको याद होगा रवि, कि प्रियंका गांधी से पूछा गया तो उन्होंने कहा क्यों ना मैं वाराणसी से लड़ जाऊं, और उसके बाद कहा यही जाता है कि कांग्रेस में प्रथम परिवार जो है उन्होंने मना किया कि ऐसे पॉलिटिकल डेब्यू नहीं होता है। और राहुल गांधी अगर अमेठी से हैं तो इस बार ये संभावना जताई जा रही है कि सबसे सेफेस्ट ऑप्शन प्रियंका गांधी के लिए रायबरेली होगा, अगर सोनिया जी छोड़ती हैं। और ये दोनों अगर अमेठी और रायबरेली का एक कॉम्बिनेशन बनता है तो जीत की संभावना ज़्यादा बेहतर हो जाती है। और ये महत्वपूर्ण भी है आखिर में रवि बताना, क्योंकि आप अगर उत्तर प्रदेश में टक्कर देते हुए नज़र नहीं आते हैं, अगर प्रधानमंत्री मोदी के आसपास आप चुनाव लड़कर के जीतने का दम नहीं रखते हैं, तो फिर आप ये मानकर चलिए कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को आप हराने के हिसाब से चुनाव में शुरुआत नहीं कर रहे हैं। तो एक इम्प्रेशन भी देना बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में कांग्रेस को कि देखिए हम डरते नहीं, हम वापस आकर के लड़ेंगे। और कौन जानता है, देखिए अगर कांग्रेसी उत्साहित हैं और कहते हैं कि कौन जानता है, देखिए कल को अगर अखिलेश के साथ और जयंत के साथ और देर सवेर अगर मायावती जी के साथ चीज़ें हमारे साथ बेहतर हो जाती हैं तो फिर वो जो तिलस्म है वो टूट जाएगा। ठीक है। तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जोश आई इस बयान के बाद, लेकिन ये जोश जीत में तब्दील होगा, नतीजों में तब्दील होगा या नहीं, इसी पे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। जल्दी